हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल पे यूके ट्रिपल एस के लिए विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि एक तो डीप एक्सप्लेनेशन करके है। ठीक है, डीप एक्सप्लेनेशन करके है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने तंद डायनेस्टी आप लोगों को कंप्लीट करा रखी है। उसके बाद कत्यूरी डायनेस्टी भी मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है आप लोगों को पूरे डीप में। उसके बाद आप लोगों के लिए जो विशेष सीरीज में आप लोगों को लेके आया हूँ, उसमें मैंने 17 पार्ट कंप्लीट कर दें। उसके बाद जो 18वां पार्ट है आज है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18वां पार्ट है। इसमें वन लाइनर करके मैं आज लेके आया हूँ, वरना मैंने इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप से मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ ना, तो इसमें मैं आज वन लाइनर करके लेके आया हूँ, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रश्न है, 100+ क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था, ये कब लागू हुआ था? 1956 को। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, जब 1916 में इसका गठन हुआ था। 1917, 1918, 1919 और 1920। ठीक है, 1923 और 1926 में क्या हुए थे? इसके अधिवेशन हुए थे। तो 1900, ठीक है, तो ये अधिवेशन हुए थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 5वां अधिवेशन हुआ था ना इसका, कुमाऊं परिषद का, जिसमें बद्रीनाथ पांडे ने अध्यक्षता की थी, तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? टनकपुर में हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बद्रीनाथ पांडे से संबंधित है वो। और इसमें जो पहला अधिवेशन था 1917 में हुआ था, अल्मोड़ा। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद हल्द्वानी होता है दूसरा, उसके बाद कोटद्वार होता है, उसके बाद काशीपुर होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 5वां टनकपुर होता है। तो देखिए, जो फैक्ट है मैं बताने की कोशिश करूंगा, वरना इसमें 100 क्वेश्चन है, तो जहाँ पे बताने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। वरना अगर मैं एक एक क्वेश्चन पे भी अगर मैं डीप बजाऊँ तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि कम समय पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराऊँ। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने 1938 में दिल्ली में की थी ना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी मृत्यु 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 1944 को हुई थी। 1944 को हुई थी, भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के द्वारा हुई थी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फैक्ट है वो मैं वही आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? ये हुआ मसूरी में हुआ था 1979 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल परिषद का गठन। ठीक है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उस समय उत्तरांचल था। ठीक है, तो देखिए जो ये उत्तराखंड नाम दिया गया है वो 1 जनवरी 2017 को दिया गया था ना, वो सॉरी 2007 को दिया गया था। 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम हुआ, जबकि पहले क्या था? उत्तरांचल था। तो उस टाइम पे उत्तरांचल परिषद का जो गठन हुआ था वो शोभन सिंह जीना ने करा था। ठीक है, शोभन सिंह जीना ने करा था 1988 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहाँ पे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जो फैक्ट है मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक समिति का गठन हुआ था 1994 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक, जिसको हम कौशिक समिति कहते हैं ना, तो ये है। ठीक है, रमाशंकर कौशिक इनका नाम था ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए कौशिक समिति इनको मतलब ये जो है, इसलिए कौशिक समिति कहा जाता है। रमाशंकर इनका नाम था। तो देखिए नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो देवी दत्त पंत था। इसकी जो उत्तराखंड क्रांति दल हुआ था, कब हुआ था? 1979 में। ठीक है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, खटिमा कांड कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। देखिए 1 सितंबर 1994 को हुआ था। श्री यंत्र टापू स्थित है श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए खेट पर्वत स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिहरी में। मतलब ये 10,000 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, टिहरी में है खेट पर्वत। क्योंकि यूके ट्रिपल एक्सी जो एग्ज़ाम है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है बहुत सारे, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ पूरा जो फैक्ट है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, सन 57 की राज्य क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, और उत्तराखंड तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय जाता है, भारत में कह रहा है ना, सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? लगाने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों के द्वारा जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये गोवा में हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा 1557 ईस्वी में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में
हुआ था, ठीक है। 1542 में इसका जन्म होता है, ठीक है। और 1605 में इसकी मृत्यु होती है अकबर की। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरा जो होता है 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो अकबर और हिमू के बीच में 1556 ईस्वी में होता है ना ये, जो 1556 में जो द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। तृतीय का होता है 1761 में होता है, ठीक है। जो फैक्ट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए सॉरी, भारत का पहला समाचार पत्र है ये द बंगाल गजट, भारत का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात करें तो आप कमेंट के जरिए बताइए। मैंने एक सीरीज ये हाल ही में रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड करी थी, मैंने उसमें पूरा पत्रकारिता का इतिहास आप लोगों को बता रखा है, तो आप कमेंट के जरिए बताइए, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है। अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29 जनवरी 1780 को, ठीक है, 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है, जिसके संपादक ये थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गजट जो दूसरा समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कब हुआ था? ये 1780, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो मैंने मिक्सअप कर रखा है दोस्तों, सभी है इसमें, ठीक है। मैंने इसमें मिक्सअप सीरीज है ये, इसमें मैंने कुछ आंदोलन से संबंधित ले रखे हैं, कुछ पत्रकारिता से संबंधित ले रखे हैं, ठीक है। कुछ जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ले रखे हैं, तो कुछ प्रथम महिला, कुछ प्रथम पुरुष, इस टाइप से बहुत सारे जो हैं उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। तो जो भी अधिनियम कानून थे उससे संबंधित सभी में मतलब मैंने ये पूरा बना रखा है। इसमें 100+ क्वेश्चन है, 100+ इसमें क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब की स्थापना ये हुई थी 1870 में अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में हुई थी। तो देखिए फिर देश का पहला हिंदी समाचार, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषी आंचलिक समाचार पत्र था अल्मोड़ा अखबार 1871 में, बुद्धि वल्लभ पंत, ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत। और उसके बाद ये जो भद्रथ पांडे है इसकी जो सदस्यता लेते हैं या इसका जो संपादन करते हैं, कब जुड़ते हैं वो 1913 में, ठीक है। और 1913 में ये करते हैं, 1918 में ये समाचार पत्र बंद हो जाता है। फिर 1918 में क्या करते हैं वो, 1918 में शक्ति का संपादन करते हैं, ठीक है। तो सितंबर 1918 से, ठीक है। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हिंदी समाचार पत्र समय विनोद स्थापित हुआ, ठीक है, ये 1868 हुआ। 1868 से 68 से देखिए 1868 से 1878 तक ये चला था, ठीक है। 78 में बंद हो गया था, 1878 में बंद हो गया था। तो ये क्या हुआ था, नैनीताल में जयदत्त जोशी नामक वकील द्वारा, ठीक है, जो जयदत्त जोशी है ना वो वकील हैं, तो ये नैनीताल से ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है, स्थापित हुआ था ये समय विनोद, ठीक है, वहाँ से प्रकाशित हुआ 1868 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत का क्या था, कौन सा समाचार पत्र था, ये द हिल्स था, ठीक है। उत्तराखंड का ही नहीं, अगर हम यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को बताऊंगा तो मैं, तो ये उत्तराखंड का ही नहीं, ये उत्तर भारत का भी पहला समाचार पत्र था, द हिल्स, ठीक है। मसूरी से 1842 में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था जॉन मैकिनन के द्वारा, ठीक है, 1842 में। तो ये प्रकाशित हुआ था कब तक, 1850 तक। 1850 में बंद हो जाता है, ठीक है, 1850 में ये बंद हो जाता है जॉन मैकिनन के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेफिसलाइट अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र, ठीक है, अंग्रेज विरोधी समाचार पत्र था ये 1850 में। मेफिसाइट ये 1850 में जॉन लेग द्वारा मसूरी में स्थापित हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 1850 तो मैंने लिखा है, बट इसकी जो डेट है ना, आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो डेट है 1845 भी मिलती है, ठीक है। 1842 में अगर हम उसकी बात करें, किसकी बात करें, 1842 में हम यहाँ पे द हिल्स की बात करते हैं ना, उसके ठीक 3 साल में 1845 में क्या होता है कि 1845 में मेफिसलाइट भी आता है 1845, और तो कहीं कहीं 1850 भी, यहाँ पे ये 2 डेट मिलती हैं अधिकतर बुकों पे, आप ध्यान रहिए। तो मतलब
यहाँ पे आप 1850 की जगह 1845 ज़्यादा सही रहेगा, ये मेरा मानना है। और मतलब जो राइटर है तो मैंने अधिकतर किताब में देखा है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो 1850 न मान के 1845 को आप मान सकते हैं। ठीक है, जॉन लेक के द्वारा मसूरी में स्थापित हुआ था ये मे भी स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मारदंड। ठीक है, हिंदी की बात कर रहे हैं ना, हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था उदंड मारदंड 1826 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, यानी ये हुआ था 30 मई शायद, हाँ मेरे को अभी याद नहीं आ रहा अच्छे से, 30 मई 1826 को। ये मेरे को ये डेट पता है, आप लोगों को करेक्ट डेट है तो आप लोगों को बता सकते हैं। वैसे 30 में 1826 ये मैंने पढ़ा था दोस्तों। देखिए ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए फकीर। ठीक है, फकीर कहकर बुलाया जाता था किसको? राजेंद्र ये सॉरी राजा महेंद्र प्रताप को फकीर कहकर बुलाया जाता था। ठीक है, अर्धनग्न फकीर, अर्ध, ठीक है, अर्धनग्न फकीर की अगर हम बात करें तो विस्टिन चर्चिल ने किसको कहा था? ये महात्मा गांधी को कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी, गांधी जी जिसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा था और बापू किसने कहा था, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहा जाता था गिरिजादत्त नैथाणी। ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता? गिरिजादत्त, ये गिरिजादत्त नैथाणी को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति, मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को थोड़ा बताया था इसके बारे में। शक्ति जो है ये समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कब हुआ था? रिलीज 1918 से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पब्लिश 1918 में हुआ था। कब? सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर या 10-15 मतलब सितंबर 1918, अभी डेट अभी क्लियर याद नहीं है, सितंबर 1918। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। अब मैं इससे ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल यूके ट्रिपल एस सी मतलब पूछता है, किस तरीके से ये जो कमीशन आयोग है ना पूछता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रैमजी, जिसका जो टाइम पीरियड था ना कब था इसका? 1856 से। ठीक है, 1856 से कितना होता है इसका जो टाइम पीरियड था? 1856 से 84 तक ना, 1856 से 1884 तक इसका, इसके शासनकाल में रेल आई थी, इसने हल्द्वानी में नैनीताल में काफ़ी प्रोग्रेस की थी। ठीक है, काफ़ी प्रोसेस जो ये काफ़ी डेवलपमेंट करा था इसने। ठीक है, हेनरी एमजी से जुड़ा बहुत इतिहास आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डीप यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय कमिश्नर कौन था? हेनरी एमजी। अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जब ये 1947 के समय कौन था, और यहाँ जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय उत्तराखंड में कौन कमिश्नर था, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, फांसी गदेरा स्थित है नैनीताल में, ही फांसी गदेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टोवल प्रेस स्थित है दुगड्डा में, 1915। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कुमाऊं क्षेत्र में कब हुई थी? 1912 में। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 1912 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में। ठीक है, अल्मोड़ा में कब हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? ये हुई थी 1914 में। अगर हम भारत की अगर बात करें 1914 में, ठीक है, कौन ये सरोजिनी नायडू जुड़ी थी और कौन जुड़े थे? नेक्स्ट जो पहले जिसने वो करा था, तो आप बताइए कौन जुड़े थे? बाल गंगाधर तिलक 1914 में। ठीक है, उसके बाद सरोजिनी नायडू भी वहाँ पे जुड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में। और ये कब होता है विलय? कुमाऊं परिषद 1916 में तो बनता है ना, इसका पहला अधिवेशन 1917 में होता है। ठीक है, पहला अधिवेशन 1917 में होता है। लेकिन अगर हम इसी की अगर हम बात करें तो कुमाऊं परिषद की जब हम बात करें तो मतलब ये कांग्रेस में विलय कब होता है? कांग्रेस में, इसका भी लंबा इतिहास है। ठीक है, कांग्रेस में कब विलय होता है? तो ये 1926 में होता है, ठीक 10 साल में। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय,
कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये 1926 में, ठीक है। कुमाऊं कांग्रेस का विलय होता है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब होता है? 1926 में, ठीक। 10 साल में भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल समाचार स्थापित हुआ था गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा 1903 में, ठीक है, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुली बर्दायस का अंत 1923 में मेसन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। कुली बेगार का अंत 13-14 जनवरी 1921, ठीक है, बागेश्वर। नेक्स्ट देखिए, ये नायक सुधार अधिनियम 1918 में। और पेशावर कांड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को, 2/18 बटालियन चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। इसके कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली इसके नेता, जो चंद्र सिंह गढ़वाली है इसमें जो मुख्य जो भूमिका में थे, मतलब जब ये चले थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना ये चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो पेशावर कांड, जब पेशावर कांड हुआ था, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को, तो ये जो मुख्य थे बटालियन के चंद्र सिंह गढ़वाली, तो इन्होंने गोलियां चलाने से मना कर दिया था। तो इस टाइप का ये कांड है, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इन पे जो चंद्र सिंह गढ़वाली है, तो कहीं कहीं भंडार भी मिलता है वैसे इनका नाम। दोस्तों यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप बताऊंगा नहीं वैसे तो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो देखिए, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको चंद्र सिंह गढ़वाली पे एक डाक टिकट जारी हुआ था, वो कब हुआ था? 1994 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, फैक्ट है ये, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1994 में इसमें डाक टिकट जारी हुआ था। और इसकी जो मतलब एक योजना चली थी, ये ये जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मतलब चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना जो चली थी, वो चली थी 2 जून 2000 2 जून 2014, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नहीं सॉरी 2 जून 2014 कर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 जून 2002 को, ठीक है, 2 जून 2002 को ये इस पे क्या चलती है, ये चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डाक टिकट 1994 में यहाँ पे चला था। तो देखिए, गढ़वाल की बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थान है, ये गुजड़ू है। अगर यहाँ पे ये क्या लिखा है कि गढ़वाल की बारदोली नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है वो गुजड़ू है। अगर हम यहाँ पे कुमाऊं की अगर बात करेंगे तो कुमाऊं का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? वो सल्ट को कहा जाता है, ठीक है। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को, ये यहाँ पे देखिए, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थान गुजड़ू है और कुमाऊं का बारदोली है सल्ट, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, चमोली की स्थापना 1960 में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1960 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, ठीक है। 24 फरवरी, यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं, 24 फरवरी 1960 को, जैसे कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे 1960 को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, कभी डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट स्थापना हुआ था, जो उसका, ठीक है, कब स्थापित हुआ था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो स्थापन कब हुआ था, ये जो इसका गठन हुआ था, तो 1960 को हुआ था, ठीक है। तो ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ है? ये देवप्रयाग में है, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुनाथ मंदिर स्थित है देवप्रयाग में, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, महाभारत काल में कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। कमलेश्वर देवालय स्थित है श्रीनगर में, ठीक है, तो श्रीनगर में स्थित है। और ये राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये भी श्रीनगर में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें कम से कम आप लोगों को 100+ क्वेश्चन बता रखे हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारी वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।